नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम नया चैप्टर कार्बोनिल कंपाउंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। कार्बोनिल कंपाउंड ऐसे कार्बनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बोनिल समूह प्रेजेंट होता है। कार्बोनिल समूह किसे कहते हैं? ऐसा समूह जिसमें कार्बन से द्विबंध द्वारा ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा रहता है तथा कार्बन की दो शेष वैलेंसियों से या तो हाइड्रोजन जुड़े हुए रहते हैं या एल्किल ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं या एक वैलेंसी से हाइड्रोजन और दूसरी वैलेंसी से एल्किल ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं। तो मेजर रूप में कार्बोनिल कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं। पहला एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ऐसे कार्बोनिल यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन की शेष दो वैलेंसियों से एक वैलेंसी से एल्किल समूह तथा दूसरे से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है। इसका एक अपवाद है फॉर्मेल्डिहाइड, जिसमें कार्बन की दोनों शेष वैलेंसियों से हाइड्रोजन परमाणु जुड़े रहते हैं। तथा दूसरी इसकी मेजर कैटेगरी है कीटोन। कीटोन ऐसे कार्बोनिल यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन की दोनों शेष वैलेंसियों से एल्किल या एरिल ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं। हम देख सकते हैं ये कार्बोनिल समूह है कार्बन जिसमें कार्बन से द्विबंध द्वारा ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा हुआ है तथा कार्बन की दो शेष वैलेंसियाँ हैं। इनमें भी अगर इन दोनों वैलेंसियों में एक से एल्किल और दूसरे से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहे तो एल्डिहाइड कहलाता है, और दोनों वैलेंसियों से अगर एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप जुड़ा हुआ रहे तो वो कंपाउंड कीटोन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। मैंने कहा था फॉर्मेल्डिहाइड एल्डिहाइड का एक्सेप्शन है, जिसमें दोनों ही कार्बन की वैलेंसियों से हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए रहते हैं। इसके बाद एसिटल्डिहाइड, जिसमें एक मिथाइल ग्रुप और दूसरा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। बेंजेल्डिहाइड, जिसमें एक बेंजीन और दूसरा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। एसीटोन कीटोन का उदाहरण है जिसमें दोनों वैलेंसियों से मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तथा एसिटोफिनोन, जिसमें एक वैलेंसी से फेनिल ग्रुप और दूसरी से मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। कीटोन को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं तीन कैटेगरीज में, जिसमें पहला होता है सिंपल और सिमेट्रिक कीटोन। सिंपल और सिमेट्रिक कीटोन जो होते हैं इनमें कार्बन की दोनों वैलेंसियों से समान एल्किल और एरिल ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं। जैसे हम देख सकते हैं डाईमेथिल कीटोन, डाईएथिल कीटोन, डाईफेनिल कीटोन। सेकंड कैटेगरी आती है मिक्स्ड और एसिमेट्रिक कीटोन। मिक्स्ड और एसिमेट्रिक कीटोन में कीटोन की दोनों वैलेंसियों से अलग अलग एल्किल या एरिल ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं, जैसे एथिल मेथिल कीटोन, फेनिल मेथिल कीटोन। और तीसरी कैटेगरी इसकी आती है साइक्लिक कीटोन की। साइक्लिक कीटोन वह कैटेगरी है जिसमें ऑक्सीजन परमाणु उस कार्बन से द्विबंध द्वारा जुड़ा हुआ रहता है जो कि किसी चक्रीय रिंग का सदस्य होता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखें साइक्लोहेक्सेनॉन। अब बात आती है कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रक्चर की। तो कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच में डबल बंड होता है, जिसमें से एक सिग्मा और एक पाई बंद होता है। यहाँ पर कार्बन परमाणु का जो संकरण है वो sp2 होता है। इस वजह से कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो बंध होता है वो 120 डिग्री होता है। इनकी बंध लंबाई 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है, जो अपन इसके मॉलिक्यूलर डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कार्बन sp2 संकरित अवस्था में है, जिसके 3 संकरित कक्षक हैं जो हम डायग्राम में देख सकते हैं, जिसमें से एक संकरित कक्षक ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बंध बनाता है तथा दो जो संकरित कक्षक हैं वो दोनों दूसरे एल्किल ग्रुप के कार्बन के साथ या हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बंध बनाते हैं। तथा कार्बन के पास जो शेष रहा pz कक्षक होता है या हम कहें कि असंकरित p कक्षक होता है, वो ऑक्सीजन के असंकरित p कक्षकों के साथ कोलेटरल ओवरलैपिंग करके या पार्श्वीय अतिव्यापन करके पाईबंद बनाता है। जो पाईबंद की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो सिग्मा बॉन्ड के ऊपर और नीचे इस तरह से होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड की बात करें